माफी नहीं मांगूंगा, तब यह फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया, और वहां केस हुआ। पटना में भी सुशील मोदी ने केस किया हुआ है, वहां भी कार्रवाई चल रही है। तो ये बात मैं पहली बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है, और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती है। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, यह हम कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात और भी गंभीर है। राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। जरा पत्रकार मित्र शांत रहे कृपा करके। बड़े बड़े वकीलों की फौज है, देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ, जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी, और बहुत कुछ कहा था। तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश सिंह की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था, वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी, तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिलीप थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है। क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? और क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। यह उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में,
और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला, आज उन्होंने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं, सुनाओ। ऐसे पकड़ लीजिए। इसके बाद मेरी टिप्पणी है, मतलब क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है, यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। आज मैं राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया, राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। जब भी विदेश जाते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है। और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं। मेरे पास पूरी उनकी टिप्पणी है कि वो विदेश में क्या क्या बोलते हैं। भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। और क्या हमारे लोकतंत्र पर बर्बर हमले हो रहे हैं। और क्या पुलवामा हमला कार धमाका था, आतंकवादी धमाका नहीं था। और क्या चीन की तारीफ की कि चीन ने प्रकृति के साथ विकास किया है, सद्भावना के साथ। ये सारी उनकी टिप्पणी। और क्या कहा, बालाकोट और पुलवामा का सेना सबूत दे कहा था ना, तो सेना की शहादत का सबूत राहुल गांधी मानते हैं। और चीन के अपने ट्रस्ट में पैसे लेते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। दिखा दीजिए। ये देखिए उनकी पूरी टिप्पणी सब कोर्ट पर है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। और याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हम लोग के फोन में पेगासिस लगाए, कहा था ना। तो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में कहा जिस नेता को लगता है उनके फोन में पेगासिस है तो उनका फोन दे दे। तो राहुल गांधी ने अपना फोन क्यों नहीं दिया, क्योंकि फोन जाता तो फोन से क्या क्या निकलता उसका डर था उनको। तो जब कार्रवाई की बात होगी तो कहेंगे नहीं। तो ये मुझे आपसे बात कहनी है, राहुल गांधी को शर्म नहीं आती, करप्शन की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन ईमानदारी की खुली किताब है, एक धब्बा नहीं है। 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, ईमानदारी से देश आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, पता है ना आप लोग को, उनको भी। और संसद में मैंने यह बात कही थी। नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में इनकी माताजी बेल पर हैं, ये बेल पर हैं, क्योंकि मात्र कुछ लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मुंबई में अपने नाम कर लिया, यंग इंडिया लिमिटेड में, जिसमें 76% शेयर राहुल जी और सोनिया जी का है। बाकी स्वर्गीय जो छत्तीसगढ़ नेता थे अब स्वर्गवासी हो गए। और पूरा नेशनल का शेयर खरीद लिया। मामा कोतरोगी को किसने बचाया, राहुल गांधी जी ने बोफोर्स में, आपकी सरकार ने बताया, क्योंकि आपके परिवार से उसका संबंध था। उसको भगाने में मदद किया, दलाली के पैसे उसको छुड़वाने में मदद किया। ये पूरा आदर्श घोटाला, पूरा आपका कॉमनवेल्थ घोटाला, पूरा एयर हेलीकॉप्टर घोटाला, पूरा आपका सबमरीन घोटाला, पूरा कोयला घोटाला, पूरा 2G राहुल गांधी जी मनमोहन की सरकार की पूरी सरकार भरी हुई है। और आपकी सरकार में जो घोटाले हुए, और आप नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालते हैं। तो राहुल गांधी जी आप तो स्वयं बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में।